नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे यूपीएस और जो अपनी पुरानी पेंशन है ओपीएस ओल्ड पेंशन स्कीम में अब होगी पुरानी पेंशन पर निर्णायक लड़ाई। विपक्ष को साथ लेकर सरकार को घेरने की रणनीति में जुटे हैं कर्मचारी। केंद्र सरकार में बड़े कर्मचारी संगठनों ने प्रधानमंत्री मोदी को पत्र लिखकर यूपीएस का जो है विरोध जताया। ये कर्मचारी संगठन अब विपक्ष को साथ लेकर जो है सरकार को घेरने की रणनीति में लगे हुए हैं। केंद्र सरकार ने पुरानी पेंशन बहाली के बजाय एनपीएस में सुधार कर कई नई पेंशन योजना यूनिफाइड पेंशन स्कीम लागू करने की घोषणा की। ज्यादातर कर्मचारी संगठनों का यूपीएस का विरोध है। कई संगठनों ने केंद्र सरकार का यूपीएस पर नोटिफिकेशन आने से पहले ही विरोध का बिगुल बजा दिया था। केंद्र सरकार के बड़े कर्मचारी संगठनों ने प्रधानमंत्री मोदी को पत्र लिखकर यूपीएस का विरोध जताया। ये कर्मचारी संगठन अब विपक्ष को साथ लेकर केंद्र सरकार को घेरने की रणनीति बना रहे हैं। कर्मचारी संगठनों को उम्मीद है कि केंद्र सरकार बहुत जल्द दबाव में आ जाएगी। देश में पुरानी पेंशन बहाली करना पड़ेगा। सरकार के पास दूसरा कोई विकल्प नहीं है। एनएमओपीएस के राष्ट्रीय अध्यक्ष व अटेवा के प्रदेश अध्यक्ष विजय कुमार बंधु ने प्रधानमंत्री मोदी को पत्र लिखकर कहा कि पूरे देश के कर्मचारी व अर्धसैनिक बलों के जवान पुरानी पेंशन बहाली की मांग कर रहे हैं। अखिल भारतीय रक्षा कर्मचारी महासंघ के महासचिव श्री कुमार ने समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को पत्र लिखा। कर्मचारी नेताओं का कहना है कि ओपीएस के लिए दोबारा आंदोलन शुरू हो गया है। एनएमओपीएस राष्ट्रीय अध्यक्ष व अटेवा के प्रदेश अध्यक्ष विजय कुमार बंधु ने प्रधानमंत्री को पत्र में लिखा। इसमें बंधु ने कहा कि देश के 1 करोड़ से ज्यादा शिक्षक कर्मचारी अधिकारी बाजार आधारित व विसंगतपूर्ण एनपीएस व्यवस्था के दुष्परिणाम का दंश झेल रहे हैं। सेनानिवृत्ति के बाद इस व्यवस्था में अपने जीवन का गुजर बसर करने के लिए परेशान है। वजह एनपीएस में जो पेंशन दी जा रही है वह पर्याप्त नहीं है। पूरे देश के कर्मचारी व केंद्रीय अर्धसैनिक बलों के जवान पुरानी पेंशन बहाली की जो है मांग कर रहे हैं। इसी बीच केंद्र सरकार पुरानी पेंशन बहाल न कर नई पेंशन योजना यूनिफाइड पेंशन स्कीम जो है लाने की घोषणा कर दी गई है। इसमें जो प्रावधान है उसे लेकर कर्मचारियों में भारी रोष है। अभी तक यूपीएस से जो जानकारी प्राप्त हुई है उसके अनुसार एनपीएस में ज्यादा खराब है। इसमें शिक्षकों कर्मचारियों अधिकारियों को मिलने वाला बेसिक पे डीए के वेतन का 10वां भाग सरकार कटौती के नाम पर ले रही है। विजय बंधु ने 29 अगस्त को लिखे अपने पत्र में कहा कि इस कटौती के जरिए जो राशि सरकार अपने पास रखेगी वह कर्मचारियों को नहीं मिलेगा। पुरानी पेंशन व्यवस्था में यदि कोई कर्मचारी स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेता है तो उसे उसकी पेंशन सेवानिवृत्ति की तिथि से शुरू कर दी जाती है, लेकिन अब यूपीएस में उसे 60 वर्ष के बाद पेंशन देने की बात कही गई है। इस तरह यूपीएस में बहुत सारी विसंगतियां हैं। यह व्यवस्था किसी भी तरह से ओपीएस का स्थान नहीं ले सकती। देश के सभी कर्मचारी पुरानी पेंशन बहाली की मांग कर रहे हैं क्योंकि लोक कल्याणकारी राज्य में सामाजिक सुरक्षा सरकार की जिम्मेदारी है। एनएमओपीएस के राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय कुमार बंधु ने पीएम मोदी से आग्रह किया कि केंद्रीय अर्धसैनिक बलों सहित करोड़ों कर्मचारियों और अधिकारियों की सामाजिक सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए पुरानी पेंशन व्यवस्था बहाल की जाए। विजय बंधु ने इस सप्ताह सोशल मीडिया पर पुरानी पेंशन बहाली के लिए एक अभियान शुरू किया था जो एक्स पर ट्रेंड कर रहा है। अखिल भारतीय रक्षा कर्मचारी महासंघ के महासचिव श्री कुमार प्रधानमंत्री मोदी और जेसीएम के प्रतिनिधियों की बैठक का बहिष्कार किया था। उन्होंने समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को पत्र लिखा। 30 अगस्त को भेजे पत्र में अध्यक्ष एसएन पाठक और महासचिव कुमार ने कहा कि अखिल भारतीय रक्षा कर्मचारी महासंघ जो 3.5 लाख रक्षा सैनिक कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व करता है वह 1 जनवरी 2004 से लागू हुई सबसे भयावह और अनुचित नई पेंशन योजना एनपीएस के खिलाफ लगातार आंदोलन कर रहा है। पिछले 24 वर्षों से केंद्र सरकार व राज्य सरकार के कर्मचारी एनपीएस पर पुरजोर विरोध कर रहे हैं। हाल ही में भारत सरकार ने एकीकृत पेंशन योजना के नाम से यूपीएस की घोषणा की, जो एनपीएस का संस्करण है। इस अनुचित यूपीएस को सरकार की उपलब्धि के रूप में पेश किया जा रहा है। आईडीएफ ने यूपीएस का विरोध किया।
कुमार ने लिखा, केंद्रीय ट्रेड यूनियन ने भी इस योजना पर अपनी नाराजगी व्यक्त करते हुए यूपीएस को खारिज कर दिया है। इस अनुचित यूपीएस योजना के खिलाफ इंडियन ऑयल्स के कई सांसदों ने एनपीएस का अनुचित संस्करण बताया है। ऐसे समय पर जब समाजवादी पार्टी के राष्ट्र जो अध्यक्ष के रूप में अखिलेश यादव ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में यूपीएस की निंदा की, उन्होंने खुले तौर पर घोषणा की कि अगर इंडिया अलायंस सत्ता में वापस आता है तो एनपीएस यूपीएस को खत्म कर देंगे, ओपीएस बहाल की जाएगी। इस बयान के लिए आईडीएफ ने यादव का आभार व्यक्त किया है। बतौर कुमार एक प्रतिबद्ध महासंघ के रूप में आईडीएफ अपनी मांग पर अडिग है। पुरानी पेंशन योजना ही एकमात्र ऐसी योजना है जो सरकारी कर्मचारियों को उनकी सेवानिवृत्ति के बाद सम्मान और शालीनता के साथ जीवन गुजारने की सुरक्षा दे सकती है। ऐसे में अनुचित एनपीएस यूपीएस योजना के खिलाफ आईडीएफ अपना आंदोलन जारी कर रखेगी। दूसरे कर्मचारी संगठनों के साथ मिलकर संघर्ष तेज किया जाएगा और सभी कर्मचारी इस अन्याय के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद करेंगे। आईडीएफ तब तक आराम नहीं करेगा जब तक पुरानी पेंशन योजना पूरी तरह से बहाल नहीं हो जाता। दूसरे विपक्ष दलों से संपर्क किया जा रहा है। जब निर्णायक लड़ाई होगी, नेशनल मिशन फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर मंजीत सिंह पटेल ने भी ओपीएस बहाली के लिए जुट गए हैं। वे देश के विभिन्न हिस्सों में जाकर कर्मचारियों के साथ संवाद कर रहे हैं। शनिवार को उन्होंने आगरा के कर्मचारियों से बातचीत की। आने वाले दिनों में वो दूसरे राज्यों में इस तरह से आयोजना करेंगे। डॉक्टर मंजीत सिंह पटेल ने भी प्रधानमंत्री मोदी को एक पत्र लिखा। उसमें उन्होंने यूपीएस के कई सुधारों की मांग की है। 29 अगस्त को लिखे पत्र में मुख्य तौर पर 5 मांगों का जिक्र किया गया है। अंतिम निवेदन में 29 अगस्त को लिखे पत्र में मुख्य तौर पर 5 मांगों का जो दोस्तों जिक्र किया गया है। अंतिम के 50% एश्योर्ड पेंशन की गारंटी के लिए न्यूनतम सेवा 25 वर्ष के स्थान पर 20 वर्ष की जाए ताकि केंद्रीय सशक्त बलों के कर्मचारी को भी न्याय मिल सके। दूसरी मांग रिटायरमेंट वीआरएस पर अनिवार्य रूप से कर्मचारियों का अंशदान की ब्याज सहित वापसी की जाती है ताकि बुढ़ापे में कर्मचारी अपने पैसों की बेटी के हाथ पीले कर सके, घर बनवा सके, तीर्थ यात्रा कर सके और स्वाभिमान पूर्वक जीवन जी सके। वीआर के लिए 25 वर्ष अनिवार्य सेवा की जगह 20 वर्ष किया जाए। यह नियम केंद्र ओपीएस में शामिल कर्मचारियों के लिए लागू है। इसमें दोनों कर्मचारियों के बीच समानता के अधिकार कानून का पालन हो सके। ऐसा ना हो कि विसंगति पैदा हो। इसके चलते कोर्ट केस बढ़ेंगे। वीआरएस लेन आने कर्मचारी को स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति की तिथि 50% एश्योर्ड पेंशन देने की व्यवस्था की जाए, न कि रिटायरमेंट डेट से पहले। यह सोचने वाली बात है कि यूपीएस कैबिनेट का निर्णय की वीआरएस लेन वाले व्यक्ति को पेंशन रिटायरमेंट तिथि यानी 60 साल की उम्र के बाद ही दी जाएगी। बतौर पटेल इसका मतलब यह हुआ कि सरकार उस व्यक्ति को वीआरएस के बाद 10 साल तक कोई पेंशन नहीं देगी। अगर इस बीच रिटायरमेंट की आयु 65 वर्ष तक बढ़ा दी गई तो उसे 15 साल तक कोई पेंशन नहीं मिलेगा। आखिरकार सरकार यह कैसे निर्धारित कर सकती है कि वीआरएस लेने वाला व्यक्ति हर साल पेंशन लेने के लिए 60 या 65 तक जीवित रहेगा? एनपीएस रिव्यू कमेटी की रिपोर्ट जल्द से जल्द सार्वजनिक की जाए। पीएम मोदी की बैठक में शामिल कॉन्फेडरेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज एवं वर्कर्स की अध्यक्षता रूपक सरकार कहते हैं कि ओपीएस का संघर्ष खत्म नहीं हुआ है। अभी हम यूपीएस और विस्तृत नोटिफिकेशन आने का इंतजार कर रहे हैं। बहुत सी बातें अभी क्लियर नहीं है। ऐसे में सब खत्म हो गया, सरकार के साथ बातचीत जारी रहेगी। हालांकि कर्मचारियों की लड़ाई मूल ओपीएस ही रहेगा। महाराष्ट्र में लंबे समय से ओपीएस की लड़ाई लड़ने वाले महाराष्ट्र राज्य जूनी पेंशन संगठन ने राज्य सोशल मीडिया प्रमुख विनायक चौथे कहते हैं कि ओपीएस की लड़ाई खत्म नहीं हुई है। हमारा संगठन एनएमओपीएस के तहत अपना संघर्ष जारी रखेगा। भले ही महाराष्ट्र सरकार यूपीएस लागू करने की बात कर रही है, लेकिन कर्मचारियों को यह स्कीम मंजूर नहीं है। ओपीएस के लिए 15 सितंबर को शिरडी में पुरानी पेंशन राज्य महाअधिवेशन आयोजित किया जाएगा। वहां मौजूदा कर्मचारी ओपीएस लागू कराने के लिए
शपथ लेंगे। उस योजना में राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को भी बुलाया जाएगा। ओपीएस और उनकी राय और स्टैंड पूछेंगे। एमएमओपीएस के राष्ट्रीय अध्यक्ष तथा महाराष्ट्र के राज्य जूनी पेंशन संगठन के अध्यक्ष